क्या अरमान लाएगा माधव को घर वापस? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के पॉपुलर टेलीविजन शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। एपिसोड की शुरुआत अभीरा के ये कहने से होती है कि हम कहीं शिफ्ट हो जाते हैं। माधव कहता है कि नहीं, मुझे इस घर में शांति मिलती है, यह मेरे लिए सबसे अच्छा घर है, हम कहीं नहीं जाएंगे। वह कहती है कि ठीक है, लेकिन हम नया फर्नीचर लेंगे, किसी अजनबी की पुरानी चीजों को संभालना हमारा काम नहीं है। माधव कहता है कि शिवानी कोई अजनबी नहीं है, वह अरमान की सगी माँ है। अभीरा को बूढ़ी महिला की बातें याद आती हैं। दूसरी ओर दादी आरती करती हैं। विद्या को माधव की बातें याद आती हैं। दादी काजल और मनीषा को तिलक लगाती है और विद्या के पास जाती हैं। विद्या उन्हें रोकती है। वह कहती है कि मुझे यह सुहाग चिन्ह नहीं चाहिए, बल्कि अपना सुहाग चाहिए। सब लोग देखते हैं। कृष सभी मेहमानों को कचौड़ी खिलाने के लिए ले जाता है। दादी कहती है कि मैंने माधव को नहीं भेजा और वह खुद ही घर नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? विद्या रोती है और कहती है कि सिर्फ आप ही उन्हें वापस ला सकती हैं। दादी कहती है कि मेहमानों को जाने दो, हम बाद में बात करेंगे। विद्या कहती है कि अब सिर्फ और सिर्फ माधव ही मेरी मांग में सिंदूर लगाएगा। दूसरी तरफ अभीरा कहती है कि यह अरमान की माँ का घर है और उसे नहीं पता था। अभीरा माधव से कहती है कि तुम सिर्फ पिता ही नहीं बल्कि एक पति भी हो, तुम विद्या से प्यार करते हो। वह कहता है कि विद्या को यकीन नहीं होता, अरमान इसी घर में पैदा हुआ था, इसलिए मैंने ये घर नहीं बेचा। अभीरा कहती है कि फिर उन्हें दिखाओ, कोई भी महिला किसी पुरुष के जीवन में दूसरी महिला नहीं बनना चाहती, उन्हें महसूस कराओ कि वह सबसे बड़ी है और तुम भी अपने अतीत में उलझकर अपने भविष्य को मत भूलो। वह सोचती है कि माधव और विद्या के रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। दूसरी तरफ मनोज कहता है कि हमारा परिवार बिखर रहा है, कुछ करो। दादी कहती हैं कि यह अभीरा की वजह से है, मैं माधव को लेने नहीं जाऊंगी, अभीरा वहाँ है। अरमान चिल्लाता है, बहुत हो गया, तुम मम्मी पापा के झगड़े पहले ही सुलझा सकते थे। अरमान कहता है कि मैं माँ के प्यार को सफल बनाऊंगा, मैं जाकर पापा को लेकर आऊंगा। वह सिंदूर लेकर चला जाता है। रूही सजे हुए झूले को देखती है। मनीष पूछता है कि यह सब क्या है। वह कहती है कि तुम भूल गए, इस दिन सभी सावन का झूला लगाते हैं। रूही कहती है कि तैयार हो जाओ, मैं तैयार होकर आती हूँ। सुरेखा कहती है कि मैं किसी को आमंत्रित करूंगी। रूही कहती है कि हम चारों एक दूसरे के लिए काफी हैं। माधव ड्राइंग देखता है। अरमान आता है और कहता है कि पापा। माधव ड्राइंग रख देता है। अरमान कहता है कि आपको घर लेने आया हूँ। अभीरा देखती है। माधव और अरमान बहस करते हैं। अरमान कहता है अभीरा ने आपके रिश्ते को बचाने की कोशिश की, मैं आपकी समस्या का दोष लेते लेते तंग आ गया हूँ, आपको अपने रिश्ते की जिम्मेदारी लेनी होगी, मैं अपने माता पिता को खुश देखना चाहता हूँ। माधव सोचता है कि अगर मैं घर चला गया तो अभीरा शहर छोड़कर चली जाएगी और फिर तुम दोनों कभी खुश नहीं रह पाओगे। वह कहता है कि मेरे लिए घर जाना संभव नहीं है। अरमान कहता है तुमने विद्या को वादा किया था, अब वादा निभाने का समय आ गया है। माँ ने तय किया है कि वह तुम्हारे हाथों से ही सिंदूर लगाएंगी। वह मुड़ता है और अभीरा को देखता है। अभीरा पैक करने लग जाती है उसका बैग। माधव पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो। वह कहती है कि मैं आपका सामान पैक कर रही हूँ, आप घर वापस जा रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि आपकी शादी में कोई समस्या आए। मेरा कोई परिवार नहीं है, लेकिन आपका एक परिवार है। वह कहती है कि वो नहीं चाहती कि इसका इल्जाम कुछ भी उस पर आए। वह कहता है तुम ही मेरा परिवार हो। वह कहती है विद्या आपके जीवन साथी है, वह आपसे बहुत प्यार करती हैं, वह आपका और आपके प्यार का इंतजार कर रही हैं। आजकल किसी में धैर्य और वफादारी नहीं है, लेकिन उनमें है। वह कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा। वह कहती है कि अगर कुछ हुआ तो मुझे ही दोषी ठहराया जाएगा, बस घर चले जाओ। वह कहता है कि नहीं, क्योंकि तुम वहां वापस नहीं जा सकती। अरमान ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा, परिवार ने तुम्हारा दिल तोड़ा, मैं वहां नहीं जाऊंगा। तुम मेरी बेटी हो, मैं यही रहूंगा। काजल विद्या को सांत्वना देती है। विद्या कहती है कि जब तक अरमान माधव को नहीं ले आता, मैं इस कमरे से बाहर नहीं आऊंगी।
दादी देखती हैं। विद्या कहती है कि मेहमान को माधव के बारे में जवाब नहीं दे सकती हूँ मैं। रूही को अरमान की याद आती है। वह उसे झूले पर बैठने को कहते हैं। रूही कहती है कि यह रस्म शादीशुदा लड़कियों के लिए होती है। वहीं रूही को बताया जाता है कि ऐसा कुछ नहीं है और वो उसे चिढ़ाने लगते हैं। रूही हंसती है। काजल कहती है कि वह अभिरा की वजह से हमें भूल गया है। वहीं संजय कहता है कि उसने ठीक नहीं किया। वेल क्या अरमान अपने पिता को घर वापस ला पाएगा अपनी माँ के लिए? आगे शो में क्या होता है इंटरेस्टिंग है जानने के लिए स्टे ट्यून ऑन मायापुरी कट।